आर डी शर्मा सोल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 12th है, चैप्टर 2 है ये, फंक्शंस, एक्सरसाइज है 2.1। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें दिया है इफ एफ फंक्शन दिया हुआ है ए टू बी, यानी फंक्शन है आपका ए टू बी इज एन इंजेक्शन सच दैट रेंज ऑफ एफ इक्वल्स, अब यहाँ पर रेंज दिया है एफ इक्वल्स ए, इंजेक्शन है ये। डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन का मतलब होता है 1 to 1। इसका मतलब यहां अगर ये ए है और ये बी है तो रेंज केवल ए है, यानी क्या केवल रेंज में एक ही है ए, बाकी जितने भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक एलिमेंट इसी से रिलेटेड है, क्योंकि 1 to 1 है तो यहां पर एक ही होना चाहिए जो इससे रिलेटेड है। तो कितने एलिमेंट है ए में? केवल एक, क्योंकि 1 to 1 है ना इंजेक्शन, इसलिए केवल एक एलिमेंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द फंक्शन एफ, फंक्शन देखिएगा बहुत ध्यान से कैसे दिया हुआ है। फंक्शन है आपका r -3, मतलब रेंज से जो ए फंक्शन है, जैसे एफ फ्रॉम ए टू बी है, अगर मान लीजिए ऐसा, तो ए जो है वो उसमें ऑल रियल नंबर है 3 को छोड़ के, और जो बी है, ये वाला जो बी फंक्शन है, उसमें है सारे रियल नंबर 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ के। अब एफ एक्स दिया हुआ है आपको x -2 बाय x -3, तो ये आपको बाइजेक्शन बताना है, इज अ बाइजेक्शन। अब बाइजेक्शन मतलब क्या हुआ? 1 1 और ऑन टू शो करना है, तो 1 1 भी हो और ऑन टू भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 1 के लिए पहला काम क्या करते हैं, हम कहते हैं एफ एक्स बराबर एफ वाई मान के चलते हैं और प्रूव कर देंगे कि एक्स बराबर वाई होगा। तो पहले मैं यहीं से आपको बता देता हूँ, ये इसमें क्या किया, x -2 बाय x -3, एफ एक्स ये होगा, अगर एफ एक्स ये है, और एफ वाई क्या होगा, यहाँ पर y रख दीजिए, तो y -2 बाय y -3। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और आप देखेंगे कि यहाँ पर, यहीं से दिखा देता हूँ आपको, या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, 3 यहाँ पर 6 6 कैंसिल हो गया। अब -3x है और यहाँ पर -2x है, यहाँ ले आएंगे तो x बनेगा, और ये -2y है, -3y है, इसको यहाँ ले आएंगे तो 3y -2y y बन जाएगा, तो x बराबर y आ गया। और यही प्रूव करना था कि अगर ये एफ एक्स बराबर एफ वाई है तो x बराबर y, तो ये पहली चीज़ तो हो गई। ये हमने चेक किया है इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी मतलब 1 to 1। अब हम सेकंड पे आ गए, हम चेक कर रहे हैं सर्जेक्टिविटी, या फिर आप ये कहें कि ऑन टू चेक कर रहे हैं। ऑन टू कैसे करेंगे, इसमें क्या करते हैं हम कि एफ एक्स बराबर वाई करते हैं और प्रूव करते हैं कि एक्स की हर एक जो वाई है उसके लिए कोई ना कोई एक्स वैल्यू यहाँ पर है, ये प्रूव करते हैं। तो इसमें एफ एक्स बराबर वाई लिख दीजिए, तो x -2 बाय x -3 इक्वल्स वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी करिए, यही मैं बता देता हूँ आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जो आएगा, यहाँ देखिएगा, इसमें यही किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और थोड़ा रीअरेंज किया है, तो x की एक वैल्यू आई। तो x की जो वैल्यू आई उसको बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। जो x की वैल्यू इसको करने के बाद जो आएगी वो आएगी आपकी x इक्वल्स 3y -2 बाय y -1, ये हो गया। अब इसका मतलब ये है कि हाँ, यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, ये x के लिए है, ये y के लिए है, कि y में r है, मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो केवल ये जो ये x की प्रॉपर वैल्यू है, y में कुछ भी डालेंगे x की प्रॉपर वैल्यू आएगी, एक्सेप्ट y इक्वल्स 1। अगर y इक्वल्स 1 डालेंगे तो जो ऊपर जो भी होगी, लेकिन नीचे आपको 0 आ जाएगी, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। मतलब 3y -2 ही रखिए तो नीचे 0 हो जाएगी, तो ये आपकी अनडिफाइंड हो जाएगी। लेकिन इन्होंने क्लियर दिया है कि r में 1 तो है नहीं, यहाँ से 1 है ही नहीं, वो कभी y को 1 रखेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब x की हर बार प्रॉपर वैल्यू मिलेगी हर एक y के लिए। तो इसका मतलब ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। अगला है शो दैट फंक्शन f r to r, इसमें भी देखिए फंक्शन दिया हुआ है आपका रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाय एफ एक्स दिया है आपको, फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ओके, इज नीदर 1 1
नॉर ऑन टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। और इसमें ये 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो पिछला क्वेश्चन किया ना हमने, ये आपका CBSE 2012 और NCERT दोनों का सवाल है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया है शो दैट f और फंक्शन है R2R, और इसमें है फंक्शन बता देता हूं आपको, fx बराबर x माइनस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इज नीदर 1 नॉर ऑन टू। तो नीदर 1 नॉर ऑन टू यानी कि इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी दोनों नहीं है इसमें, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इसको? इसमें बड़ा एक आसान चीज़ है। अभी रियल नंबर में क्या आता है, अगर मैं रियल नंबर लाइन ऐसे बनाऊं तो इसमें इंटीजर भी आएंगे, जैसे 0.2 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। तो पहले इंटीजर्स के लिए चेक कर लेते हैं। अगर इंटीजर्स के लिए चेक करें, जैसे मान लीजिए 1 डालते हैं इसमें, तो 1 माइनस यहाँ पर भी 1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 का 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 0। ज़रा 2 का चेक कर लेते हैं, तो 2 और ये x की जगह 2 रखा मैंने। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 का क्या होगा? 2 ही होता है, इंटीजर का तो इंटीजर ही होता है। जैसे अगर मैं यहाँ 2.2 लिखता तो ज़रूर 2 आता, 2.3 लगता तो 2 आता, लेकिन यहाँ पर 2 का 2 ही होता है, इंटीजर का वही आ जाता है, तो 0 आ गया। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि जब हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं तब भी 0 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो भी 0 आ रहा है। इसका मतलब केवल दो ही चेक से हमें समझ में आ गया कि ये मैग्नीट्यूड 1 है, 1 to 1 तो नहीं है। एक 2 से ही चेक करके पता चल गया, तो 1 1 तो है नहीं है। दूसरा ये चेक करते हैं इसमें सर्जेक्टिविटी। अब आपको ये पता है ये क्या होता है, x माइनस जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। मान लीजिए हम यहाँ पर 2.1 लेते हैं, तो 2.1 यहाँ पर माइनस 2.1। अब आप जानते हैं कि 2.1 और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा 2.1 का, ये है 2, ये है 3, 2.1 बीच में है, तो नीचे वाला इंटीजर लिया जाता है, तो 2.2 ही आएगा, मतलब 2.1 माइनस 2 आपका 0.1 हो गया। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 माइनस 2 तो मैंने आपको बता ही दिया 0, तो 0 से शुरू हो रहा है, ये 0.1 आया। ऐसे ही अगर 2.2 लेते हैं तो क्या आएगा 2.2, और फिर इसके बाद 2.2 में क्या आएगा 2 ही आ जाएगा अगेन। 2.2 के लिए भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही देता है, तो 2.2 माइनस 2 आपका 0.2 आ गया। तो 0, 0.1, 0.2, उसके बाद अगर आप 3 ले लीजिए लास्ट में, एक और 3, तो 3 और 3 ये आपका 0, ये फिर 0 आ जाएगा। तो क्या पहुंचेगा ये 0 से लेकर 0 के करीब तक पहुंचेगा, मतलब बेसिकली ये 0 से लेकर 1 तक है, 1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है ना। 0 और ऐसे मान सकते हैं आप, 0 इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 0 ले सकते हैं, ऐसे कर लीजिए इसको, 1 इंक्लूडेड नहीं है, ये नहीं है। तो इसमें आप देखिए कि ये हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब आप यहाँ कुछ भी लीजिए, पूरा रियल नंबर उठा लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, रेंज भी रियल नंबर है क्योंकि दिया हुआ है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, लेकिन रेंज तो आपकी रियल नंबर है, लेकिन सॉरी कोडोमेन तो आपका रियल नंबर है, ये कोडोमेन होती है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, लेकिन रेंज तो इसका केवल यहाँ से यहाँ तक है, मतलब 0 और 1, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है ना। 0 तो है, 1 इंक्लूड नहीं है, 1 के करीब तक है। तो इसका मतलब रेंज और कोडोमेन ये दोनों बराबर नहीं है, और जब ये नहीं होता है तो हम कहते हैं कि ये ऑन टू नहीं है। तो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। जो अगला सवाल है इसमें है फंक्शन, और इसका जो डोमेन और कोडोमेन है दोनों नेचुरल नंबर है। फंक्शन कुछ इस तरीके का है, fn बराबर, ये होगा n+1 यदि n ऑड है, और ये हो जाएगा n-1 यदि n इवन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए हम 1 1 ऑन टू, बेसिकली इसमें हमें बताना है कि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव में इसको 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो 1 1 प्रूव करते हैं। 1 1 में हम क्या करते हैं, fx बराबर fy प्रूव करते हैं, बताते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, और फिर x बराबर y प्रूव कर देते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें क्योंकि ऑड इवन का चक्कर है, तो आप देखें कि ये जो x और y जब हम दे रहे हैं तो ये x इवन y इवन दोनों हो सकते हैं एक बार में, या x और y दोनों ऑड हो सकते हैं, या x इवन y ऑड हो सकता है, y इवन x ऑड हो सकता है। ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं।
तो एक एक करके मैं कॉम्बिनेशन लूंगा और फिर देखिए कैसे करते हैं। ये x और y की जगह हम n1 n2 कर देते हैं। हम कह रहे हैं f n1 बराबर f n2, एक ही बात है क्योंकि x और y तो वैसे भी अलग अलग है। अब अगर n1 ये ऑड है और n2 इवन है, पहले सिचुएशन ले रहा हूं मैं पहली, तो क्या होगा, हम fx1 और fx और fy को बराबर कर रहे हैं ना, तो अगर ये ऑड है तो ऑड में क्या बनेगा, ये n+1, तो ये हो जाएगा n+1 n1 + 1, और यहाँ पर इवन है n2 इवन है तो n-1 आएगा, तो ये इसकी जगह हम लिखेंगे n2 - 1। तो n1 + 1 = n2 - 1, तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, तो n2 - n1 बन रहा है 2। तो अगर एक ऑड है और एक इवन है, यानी कि एक मान लीजिए जैसे 2 और 3 लिया, तो इनका डिफरेंस कभी 2 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सेम सिचुएशन बनेगी, अगर इसको आप इवन लेंगे, n1 को इवन लेंगे और इसको ऑड लेंगे, तो सेम सिचुएशन बनेगी। ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा, अब ये आपका ये इवन हो गया है, फिर से बता देता हूं, fn1 बराबर fn2 कर रहे हैं, इसमें n1 को अब हम कह रहे हैं कि ये इवन है और fn2 आपका ये ऑड कह रहे हैं। ओके, अब इवन है तो क्या बनेगा, ये n1 - 1 कर दीजिए इस बार यहाँ पर, और इस ये हो जाएगा n2 + 1। सेम सिनेरियो बन गया, सेम चीज़ बनेगी ना यहाँ पर, n1 - n2 बराबर 2, चाहे n1 - n2 लीजिए, n2 - n1 लीजिए, अगर ये एक इवन है एक ऑड है तो डिफरेंस इसका कभी भी 2 नहीं आ सकता। जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं, 2 और 5 ले लेते हैं, तो 5 - 2 हमेशा ये इवन कभी नहीं आएगा या 2 कभी नहीं आएगा, तो ये तो दोनों फेल हो गए। इसका मतलब या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे, ये दोनों केस फेल हो गए, तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। तो इवन और ऑड में कैसे करेंगे, हम करेंगे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अब तीसरा ले रहा हूं मैं, दोनों इवन है, fn1 बराबर fn2, इसमें n1 इवन है, ये भी इवन है, इवन है तो कौन सा लेंगे, ये वाला, तो n1 - 1 बराबर ये n2 - 1, दोनों बार यही लेंगे, तो कितना बना इसमें, n1 तो इसको हटा दीजिए, n1 बराबर n2 आ गया। तो ये तो चाहिए था हमें, अगर fx और fy को बराबर करें और x बराबर y आ जाए तो यही तो 1 1 होता है, तो ये आ गया। अब क्या करते हैं, चौथी कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, ये fn1 बराबर fn2 करेंगे, और इसमें देखिएगा कि ये हमारा ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो इस बार हम ये लेंगे, तो n1 + 1 बराबर n2 + 1, इसमें 1 1 कैंसिल, n1 बराबर n2 आ गया। ये तो चाहिए था, अगर fx और fy बराबर है तो x बराबर y, तो इसका मतलब ये इस सारे सिनेरियो से हमें पता चल गया कि ये 1 to 1 तो है। अब जो इसमें सेकंड पार्ट है वो है, हम चेक करते हैं इसकी सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्शन चेक करते हैं। सर्जेक्शन का मतलब क्या है कि हम fx बराबर y करें और ये कहें कि जब fx बराबर y हो तो हर एक x को y के टर्म में लिख के हम ये बता सकें कि हर एक y वैल्यू जो कि कोडोमेन में है उसकी कोई ना कोई एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे, फंक्शन फिर से देख लीजिए, फंक्शन कैसे लिखा हुआ है। फंक्शन लिखा हुआ है fn बराबर n+1 इफ n इज ऑड, और यह है n-1 इफ n इज इवन, ये होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो केसेस लेते हैं, यही वाला काम करेंगे। हम यहां पर fx बराबर y करेंगे, यहां पर भी हम fx बराबर y करेंगे, और प्रूव करेंगे कि y जो आएगा वो उसकी जो भी y वैल्यू होगी उसकी कोई ना कोई x वैल्यू हमारी यूनिक होगी। तो क्योंकि fn है तो इसको fn कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, fx करें fn y करें कोई फर्क नहीं पड़ता, fn बराबर y, ये भी हमारा fn बराबर y कर दीजिए। लेकिन हम ये केस ले रहे हैं इवन के लिए, ये ले रहे हैं ऑड के लिए। तो चलिए, n अगर इवन है तो क्या आना चाहिए, fn क्या आना चाहिए, इवन, n-1 आना चाहिए, तो n-1 बराबर y। अगर ये ऑड है तो यहाँ n+1 आना चाहिए, तो n+1 बराबर y। लेकिन आप कहेंगे n को इवन ऑड तो किया ही नहीं, तो इवन ऑड भी करना पड़ेगा। अगर n इवन है तो n को इवन कैसे बनाते हैं, ये कोई 2 × r होगा, r कुछ भी हो सकता है, r नेचुरल नंबर होगा बेसिकली, 0 1 2 ऐसे लिखते हैं उसमें। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो n to n है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की जगह हम 2r कर देते हैं, क्योंकि इवन इस तरीके से लिखा जाता है, 2 × सम वैल्यू -1 बराबर y।
ये हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ऑड बनाना चाहते हैं, तो ऑड नंबर क्या होता है 2r + 1। यह ऑड होता है, आर कुछ भी रख के देख लीजिए आप, जैसे 1 रखिए, यहाँ पर क्या आएगा 2 × 1 + 1 कितना हो गया 3, 2 × 2 + 1 5। तो ऑड का कैसे आएगा, जब हम 2r + 1 लिखेंगे, तो इनकी जगह मैं यहाँ 2r + 1 लिख रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, एक बार y = 2r - 1 आ रहा है, एक बार y = 2r + 2 आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, हर एक y जो है उसकी कोई यूनिक r इमेज है। कोई भी वैल्यू रखिए यहाँ पर, ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी जिसके लिए आपको यूनिकनेस नहीं मिलेगी। यहाँ पर भी कोई रख के देख लीजिए आप, हमेशा y जो है वो, या ये कहें कि r वैलिड वैल्यू है y के लिए, या y की कोई ना कोई, जब कोई ना कोई प्री इमेज है, कुछ ना कुछ यहाँ r रखेंगे, r की वैल्यू तभी तो y आएगी, कोई ना कोई वैल्यू की r रखेंगे तभी y की वैल्यू आएगी। इसमें भी कोई ना कोई r की वैल्यू रखेंगे तभी y की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। ये क्लियर हो गया बाइजेक्शन कैसे हुआ। नेक्स्ट वाला है सवाल संख्या 10। इसमें कहा गया है लेट a = 1 2 3 राइट ऑल 1 to 1 फ्रॉम a to itself। तो इसमें बड़ा आसान हो जाता है, देखिए एक एक करके मैं बताऊंगा। मतलब इसमें f फ्रॉम a to a है, ये 1 to 3 है, ये 1 to 3 है। तो पहले क्या हो जाएगा, 1 का 1 से 2 का, एक ही 1 to 1 करना है, तो 1 का 1 से, 1 का 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो पहला ये बन गया, ठीक है जी, 1 1 2 2 3 3। अब लीजिए, अब 1 का 1 से, 2 का 3 से और 3 का 2 से, ये वाला बन गया। एक और बता देता हूँ, कोई ये बाकी देख लेंगे ना, अब मैं एक और बता देता हूँ आपको ये बन कैसे रहे। 1 2 3, एक 1 1 ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो पहले 1 का 3 से, 2 का 1 से और 3 का 2 से, कौन सा बन गया, ये वाला बन गया। ये भी इस तरीके से बन जाएंगे। अगला सवाल है इसमें इफ f, ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको कि क्या दिया है। ये r to r है, यानी कि दोनों रियल नंबर है, ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय fx। fx कैसे डिफाइंड है, 4x³ + 7। इस तरीके का काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन हम इसको बाइजेक्शन बताना है तो 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, दोनों प्रूव करेंगे। हम इसको क्या बताएंगे, बाइजेक्शन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि CBSE 2011 में ये आया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये सवाल CBSE में। तो पहले 1 1 कर लेते हैं। 1 1 के लिए क्या करना होता है, fx = fy कर दीजिए, और किसी तरीके से x = y आ गया तो आपका काम बन जाएगा। तो 4x³ + 7 बराबर कर देते हैं 4y³ + 7। दोनों साइड 7 से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, दोनों साइड आप 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो x³ = y³। मैंने आपको बताया था जब x की पावर ऑड इवन होती है इस तरीके की, तब ये x = +- y आता है, लेकिन जब ऑड होता है तो x = y ही आता है। यह हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका 1 1 हो गया। मतलब fx = fy प्रूव करने के बाद हमने प्रूव कर दिया कि x = y भी है, तो हो गया 1 1। अब आइए आप ऑन टू पे। ऑन टू में क्या करते हैं, हम fx = y लेते हैं और x को निकाल के दिखाते हैं कि भाई x जो है वो हर y के लिए मिलेगा, आपको हर x y के लिए मिलेगा, तो x को y के टर्म में लिखना पड़ता है। यहाँ पर आपका आ गया 4x³ + 7 = y। इसको यहाँ ले आइए, 4x³ हो गया आपका y - 7, x³ क्या हो जाएगा y - 7/4, तो x हो जाएगा आपका थर्ड, यहाँ लिख देता हूँ, x = 3rd रूट ऑफ y - 7/4। अब इसमें अगर ये स्क्वायर रूट होता या कोई और रूट होता तो दिक्कत होती। आपको 1/3 वाला पता है, हर एक जो है इस रियल नंबर के लिए वैलिड है, ये मैं आपको प्रूव करके भी दिखा चुका हूँ पहले। तो इसका मतलब हर एक y के लिए कोई ना कोई x होगी, इसका मतलब ये ऑन टू भी है। हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन में होगा इसमें उसका कोई ना कोई प्री इमेज होगी यहाँ पर, तो ये भी प्रूव हो गया 1 1 ऑन टू। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जो 12 और 13 क्वेश्चन एकदम एक जैसे हैं, क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल है, एक लॉग है, दोनों एक ही बात है। तो इसको हम करते हैं अगली बार, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।